बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हमारी आज की क्लास एम्ब्रॉयडरी स्टिच से रिलेटेड है। फिल स्टिचेस आपको पता है वो स्टिचेस होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट की फिलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। आज की हमारी क्लास एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस की एक जनरल क्लास है जिसमें हम तमाम स्टिचेस को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम एक अपनी स्टूडेंट की असाइनमेंट को भी चेक करेंगे, उसकी करेक्शन करेंगे और आपको उसकी जो फॉल्ट्स हैं उसको रिमूव करना सिखाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, चाहे आप एक डिज़ाइनर हैं, फैक्ट्री ओनर हैं या कोई फैशन आर्ट के स्टूडेंट, ये क्लासेस आप सबके लिए हैं और इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होंगी। चलें चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ताकि हम फिल स्टिचेस को प्रॉपरली सीख सकें। You got me running. Shake it, shake it, shake it, baby. Raise your hands up. Raise them up. वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में बताया कि हमारी आज की क्लास फिल स्टिचेस की एक जनरल क्लास है जिसमें हम तमाम स्टिचेस को सरसरी तौर पर एक रिव्यू करेंगे। इससे पहले भी इन स्टिचेस को कुछ जनरली तौर पर सिखा दिया गया है, लेकिन आज उसकी एक कलेक्टिवली रिवीजन का डे है, तो उसमें हम सीखेंगे और कुछ उसकी नई ऑप्शंस भी डिस्कस करेंगे। ये करेक्शन मैं कर रहा था इसकी। अब मैं इसको बाकी ऑब्जेक्ट्स को कैसे रिस्टोर करूंगा। Recording in progress. कुछ हाइड किए थे मैंने, एक सिलेक्टिव ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, तो अब मुझे बाकी ऑब्जेक्ट एक्टिव करने हैं। कैसे करूँ? जो हाइड हो, शिफ्ट एस, शिफ्ट एस से करो। ठीक है, अब ये भी आपको याद रखना चाहिए। शिफ्ट एस से अब सिलेक्टिव और शिफ्ट एस से नॉर्मल करूंगा, अब शिफ्ट एस करूंगा। अगेन ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपने ओवरऑल ड्रा अच्छे कर दिए सब, लेकिन एंगल की मिस्टेक है। शिफ्ट एस किया मैंने और ये देखें ये एंगल की मिस्टेक है। और ये बनाया किससे है? बनाया आपने कॉम्प्लेक्स फिल से। बड़ा केयरफुली ऑब्जेक्ट को ड्रा नहीं किया हुआ। ये आपका ये ऐसे है कि बस जहां को मर्जी स्ट्रोक लग गया, आंखें बंद करके एक ऑब्जेक्ट को पकड़ा, लाइन को पकड़ा और कॉम्प्लेक्स को पकड़ा। सुमेरा आप यही कह रही ना, और एंटर कर दिया, और एंटर करने के बाद एंगल सही करने के लिए बैठ गए। तो आपने तो एंगल भी नहीं सही किए। इसका मतलब ये है कि आप कम से कम आप उसको बाद में एंगल, लेकिन आपने वो नहीं करना कि मैं एंगल बाद में सही करूंगी, तो आपने नेक्स्ट टाइम खुद से ही केयर करनी। अब एच किया मैंने, रीशेप किया और इसका एंगल को मैंने इसको प्रॉपर यूटिलाइज किया, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ये कर्व ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको बड़ी वजाहत से कहा कि जो कर्व्ड होंगे तो वो डेफिनेट कॉम्प्लेक्स टर्निंग से बनेंगे। उसमें अगर छोटा सा कर्व होगा तब भी वो कॉम्प्लेक्स टर्निंग से बनेगा। मीन के दो या दो से ज्यादा एंगल लगेंगे। आप कहें कि छोटा सा है, आप कॉम्प्लेक्स, वैसे कॉम्प्लेक्स से काम चल सकता है, लेकिन अगर जो वो मयार की कसौटी पे परखेंगे ना, तोल के वेट करके उसका, तो वो भी गलत शुमार होगा। कहने का मकसद है कि जो बिल्कुल स्ट्रेट है वो कॉम्प्लेक्स से बनेगा, जो माइनर सा कर्व भी है माइनर, तो वो भी आप कॉम्प्लेक्स टर्निंग से देने की आदत डालें। और इसमें जरा सा डाउट नहीं है कि आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें। आप इतनी मेहनत क्यों करेंगे कि सर जी ये उससे बना लें, जब मैंने एक गाइडलाइन दी कि आपने कोई भी कर्व्ड ऑब्जेक्ट है उसको कॉम्प्लेक्स टर्निंग से बनाना है। अगर जो जैसे इन्होंने बनाया, इस वक्त ये बन गया आपका यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फिल से अभी आ रहा है, तो अब मैं इसको कॉम्प्लेक्स टर्निंग में स्पेशल कमांड नहीं है, कंट्रोल एच करूंगा। इस वक्त कितने एंगल है? इसका एक एंगल है। अब इसको कंट्रोल एच करूंगा। कंट्रोल एच री एंगलिंग के लिए इस्तेमाल होता है कि मैं पिछला कॉम्प्लेक्स फिल का एंगल देखें, वहां से खत्म हो गया, वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा। अब ये ना कॉम्प्लेक्स फिल रहा ना कॉम्प्लेक्स टर्निंग रहा। तो अब मैं इसको नए एंगल दूंगा। नए एंगल ये जैसे ये देखें, ये स्टार्ट दिया, ये यहाँ टर्न हुआ, ये यहाँ को टर्न हुआ, और अब ये देखिए ये थोड़ा सा मुंह उठा रहा है अपना ऊपर को। ये देखिए ये यहाँ से उठ रहा है इसका फेस, हालांकि ये लाइन आपकी गलत लगी हुई है, ये आपका कट यहाँ पर आना चाहिए। ये मैं अभी सही कर देता हूँ। ये देखिए ये जैसे इसने मुंह उठाया ऊपर को, उतना ही आपने एंगल भी उठाना होगा और एंटर किया। अब ये असूली तौर पर ये ऑब्जेक्ट आपका, ये थोड़ा सा एक इसकी एस्थेटिक सेंस है जो डिजाइन की, वो ये है कि आपने इसको यूं यूं लेना है। ये बड़ा स्मूथ है, ये देखें ऐसे,
और ये ऐसे। तो अगेन ये चीजें आपको करनी होंगी। अब मैंने ये एक कर दिया तो आपने बेटा सारी करेक्शन करनी है और आपकी मिस्टेक ऐसा कोई नहीं है। और अगेन ये सारी ऐसे ही है, आप इसको करेक्ट करके फिर दिखाएं जो आपको करेक्शन की। ये देखें, अभी आपको एहसास हो गया होगा कि आप ये देखें, ये ऑब्जेक्ट है कि जैसे भी बनाया अच्छा बनाया हुआ, एक वो कर्व अच्छे दिए हुए मुनासिब, लेकिन रीशेप करूंगा तो आपने सिंगल एंगल दिया हुआ। अब आपको पता चल गया होगा गलत है, क्योंकि गलती की गुंजाइश कैसे बनी कि ये कर्व था तो बट आपने उसको सिंगल में लेके गई है। अगर जो आप मल्टी एंगल या ये कंट्रोल एच करेंगे तो, और यहाँ यहाँ यहाँ, अब ये देखें, अब देखें ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल परफेक्ट। ये क्लोजिंग है तो इसके एंड ऐसे नजर आने चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट, इसको जरा सा तिरछा नहीं होना चाहिए था। और ये स्टार्टिंग है, देखें मैंने इसको बिल्कुल ऐसे रखा, तो ये इस तरीके से एंगल बनेंगे। अच्छा, बाकी सारी मिस्टेक्स हैं आपने करनी है सही। और ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके भी एंगल सही करें, ये ऑब्जेक्ट है इसके भी एंगल सही, बट इसमें गलती यह है कि आपने ये चीज बनाई, ये आपने आपने ये अब मैं गाइड कर रहा हूँ सिर्फ, ये देखिए आपने इसको यू शेप बनाना है, क्योंकि यहाँ पर अगर जो ये सर्कल बना देंगे ना तो इसको यूं एंगलिंग नहीं की जा सकती। तो आप इसको ये शेप बनाएंगे, ये अंदर रख के, ये ओवरलैप है, ये इतना, इतना, और यहाँ इतना, और ये इतना। देखो समझ आ गई अब आप? तो ये आपने इसको ऐसे बनाना, आप बाकी इसकी करेक्शन करनी है और इसको बनाएं शिफ्ट ऐसे। इसके बाद आपने इसकी आउटलाइन, आप सब नहीं, अब वैसे तो मैं अभी स्टिचेज और भी करवाऊंगा ये, लेकिन अब आप देखिए इसमें बहुत की, एक ये डिजाइन बना लें और एक 2 नंबर डिजाइन या 3 नंबर वाला डिजाइन बना लें तो आपकी पंचिंग ओके होती है। पंचिंग ओके मकसद है कि फिर वक्त के साथ साथ मैं मॉडिफाई करता रहूँगा। आपने इसको स्टिच लगाना है आउटलाइन का, वो भी मैंने आपको सिखाया था कि आउटलाइन लगानी है। ये ओवरलैप्ड है तो ये 2 ऑब्जेक्ट ले लें। अब देखा मैंने 3 ऑब्जेक्ट को देखना, बाकियों को इग्नोर करना है। तो ये शिफ्ट के किया, अनलॉक कर लें पहले। एक मैंने तस्वीर देखनी है, एक मैंने ये देखना है कंट्रोल दबाकर, और एक मैंने ये देखना है, शिफ्ट एस करूंगा। अब देखें 3 ही नजर आ रहे हैं, बाकी हाइड हो गए। तो अब मैंने इसके ऊपर आपको लास्ट टाइम भी क्लास में समझाया था कि वीडियो में भी रिकॉर्डिंग है इसकी, तो आपने इसको आउटलाइन लगानी है। रिकॉर्डिंग में मौजूद है ना ये, तो इसको आउटलाइन लगानी है। इसको कहेंगे 4 साइड ओपन, ये ऑल साइड्स ओपन है, ये विजिबल है एजेस इसके। जिसके भी विजिबल एजेस हैं फिर वो उसको आप यहाँ से ऑटो कमांड से बना सकते हैं यूं, ठीक हो गया। लेकिन इसके विजिबल एजेस नहीं है, इसको आप यूं बनाएंगे तो आप यूं बनाएंगे निस्बतन गलत हो। आप ये देखो, ये नीचे चला जाए। अभी इसको मैंने अर्ली स्टेज में आपको यही सिखाया। आप इसको कट करें, इसको कट करें, एस किया और एल किया, एल शो लाजमी करवाएं ये। अब आपको बता रहा है कि मुझे सिर्फ आउटलाइन यहां से लेकर यहां तक ही चाहिए, ठीक है। आपने यहां से आउटलाइन सेलेक्ट करनी है, ये यहां से कोई भी, ये जब सेलेक्ट करेंगे तो कौन सी सेटिंग अप्लाई होगी, जो ऑलरेडी सेटिंग की होगी। आप देखें ये सेटिंग 3.5 की हुई थी, अदरवाइज आप राइट क्लिक करके एक बार सेटिंग कर लें, कोई नई सेटिंग दे दी। आप फिर यहां से इसको मैनुअली आप यूं लगाएं। ये मैंने कर लिया, ये इस वक्त ये इस तरीके से, अगर जो ओवरलैप नहीं करेंगे इस तरीके से करेंगे। इस डिजाइन को आपने रेड कलर की आउटलाइन लगानी है, इस डिजाइन को रेड कलर मीन के कंट्रास्ट कलर की, ताकि ये प्रोमिनेंट हो। कोशिश करें कि बैक स्टिच की लगा दें, बैक स्टिच प्रोमिनेंट होगा। ट्रिपल रन की लगा दें या रन की लगा दें, ये इसमें भी हमारा ट्रैवलिंग मकसद नहीं है। लेकिन जो इस वक्त रन लगी हुई है, इस वक्त जो नजर आ रही है, ये ट्रिपल रन है, वो 3 काउंट में भी लगा सकते हैं, 5 काउंट में भी लगा सकते हैं। आज मेरा जो टॉपिक था वो चल तो वही फिल स्टिचेस के ऊपर है, फिल स्टिचेस में भी यही सिखाना होता है। तो ये हमारा ये टूल बार है, ये टूल बार है फिल स्टिचेस का। तो इसमें एक इसकी आपको फीचर समझ नहीं होती है फिल स्टिचेस में रहते हुए, कॉस्मेटिक्स, और एक ये इसके फिल स्टिचेस। अब आपको मैंने ये आपको साटन आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करवा दिया।
और 80% स्टिचेस साटन के ही लगते हैं। जो यूनिवर्सल स्टिचेस है ना, एक्सपोर्ट में काम करते हैं, लोगो डिज़ाइन में काम करते हैं, तो आपको मैं बताता चलूँ, उसमें साटन इस्तेमाल होता है, ततामी इस्तेमाल होता है, रन इस्तेमाल होती है, ट्रिपल रन इस्तेमाल होती है, और बहुत ज़्यादा होगा तो बैक स्टिच इस्तेमाल होगी। बस ये जिसको इस पे कमांड है तो वो एक्सपोर्ट का काम कर सकता है। लेकिन ये बुटीक डिज़ाइन में कुछ स्टाइल्स यूज हो रहे हैं। तो मैंने आपको साटन समझा दिया। अब आपका दूसरा स्टिच है ततामी। तो ततामी जिससे मर्जी बनाएं आप, डायरेक्ट अगर जो जीरो कर लेंगे, आप इसको जीरो कर लिया तो आप इस वक्त ततामी एक कॉम्प्लेक्स टर्निंग सेलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। आप अगर जो आप जब मास्टर हो गए, आप देखें, मैं आप कहेंगे सर ये वेक्टर नहीं बनेगा, भाई मैं बना रहा हूं, तो आप भी अगर इतनी परफेक्ट डिजाइन कर सकते हैं, या आपकी नीड मोर इम्प्रूवमेंट की नहीं है तो फिर आप बना लें। यूं आपने बनाया, मैंने डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स फिल पकड़ा, कॉम्प्लेक्स टर्निंग पकड़ा हुआ। ओके, ये मैंने ड्राइंग के तरीके से बनाया, ये आप समझ रहे हैं कि मैंने पेंसिल ही चलाई है, ठीक है। एंटर करूंगा, एक क्लिक, अब देखें इंप्रेशन आ गया, और नीचे मैसेज देखें, एंटर एंटर पॉइंट ऑन बाउंड्री 1। ये आप इसके अंदर एक कट देना चाहते हैं, कुछ भी, यही कल समझा रहा था इसलिए दोबारा दोहरा रहा हूँ। ये मैंने कट दे दिया और एंटर किया। अब वो कहता है एंटर पॉइंट 1 ऑन बाउंड्री 3। अगर जो मजीद कट देना चाहते हैं तो एक सर्कल देना चाहता हूँ इसके ऊपर। अब ये बनाने के चक्कर में मैंने वो आपको ओरिएंट डिजाइन की सेटिंग फिर बता दी है। ये 3 राइट क्लिक करेंगे, इक्वल डिस्टेंस देखें, इक्वल तकरीबन, तो बेहतरीन सर्कल में कटिंग हो जाएगी। आपने सर्कल नहीं लगाया, लेकिन हम सर्कल को भी लगा सकते हैं, वो उसका एक अलग तरीका कार है। अब इसने कट करने के बाद अब आप कहते हैं जी बस काफी हो गए, अब मुझे जरूरत नहीं, जस्ट एंटर कर दूंगा, ओके, अब छुट्टी यहाँ से। अब वो नई ऑप्शन में चला गया, एंटर एंट्री पॉइंट। मैंने कहा कि या ये इससे पहले बनाया होगा फर्ज करें, या इससे पहले ये बन चुका होगा, तो मैं यहां तक आ गया हूँ बनाकर, तो एंट्री पॉइंट का दूंगा मैं यहाँ। अगर जो ये बनाया होता तो एंट्री पॉइंट मैंने यहाँ से दे देना था, क्योंकि ये बना के इधर से निकला होगा और इसको मैं यहाँ से एंटर कर दूंगा, मैंने यहाँ से एंट्री दे दी। अब वो कहते हैं एंटर एग्जिट पॉइंट। एग्जिट पॉइंट का मतलब है कि आपने जोड़ना किसके साथ है, तो मुझे इसके साथ जोड़ना है ना आगे, यानी कि नेबर इसका, नेक्स्ट नेबर इसका ये होगा, ग्रीन के साथ ग्रीन ही जुड़ेगा ना, तो मैं इसको यहाँ एग्जिट करूंगा, ये धागा है। अब वो कहता है ओके, एंटर एंगल पॉइंट। एंगल पॉइंट इसको इसी तरीके से देते हैं जिस तरीके से नजर आ रहा है। ये देखें, ये मैंने एक एंगल नहीं दिया। अगर जो मैंने एक एंगल देना था ना, तो मुझे इससे बेहतर है कि कॉम्प्लेक्स फिल पकड़ लेना चाहिए था F3 के साथ, ठीक है। अब मैंने ये एंगल दिया, देखें उसका मुंह ऐसे बन रहा था, मैंने खोला ये सीधा और इधर से फ्लैट, और अब मैंने ये एंटर किया। ये अब ततामी को देना था, तो मैं ततामी, अब मैंने क्लिक कर दिया। अभी वो नीचे वाला डिजाइन थोड़ा छोटा है, इसलिए इफेक्ट सही समझ नहीं आ रहे होंगे। आप यूं पकड़ लें, अब आप देखें आपका ये सीन हो गया, लेकिन ये बंच इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। अब मैंने इसको रिमूव करना है तो रीशेप करूंगा, और जैसे अभी मैं सवाल दे रहा था आपको, इसको मैं नोट्स को डिलीट कर देता हूँ। ये रिमूव करना है तो ये नोट्स मैंने डिलीट कर दिए, और ये आगे ये, ठीक है ना। ये अब ये स्प्रेड करके इसको बैलेंस कर दें, ये जहां आपका एंगल गलत हुआ होगा वहां से ये इश्यूज क्रिएट करेगा। ओके, ये अब देखें, ये एक सेल्फ पैटर्न स्टिच है ततामी की। आप वीडियो देखें मेरी फेसबुक पे, या मैं आपको दोबारा शेयर करूंगा। बहुत सबसे ज्यादा पैटर्न इसके अंदर है। ये सेल्फ पैटर्न है, सेल्फ टेक्सचर्ड होता है ना फैब्रिक, एक तो प्रिंटेड होता है, एक सेल्फ टेक्सचर होता है, उसी के अंदर से ग्रेन्स में से डिजाइन निकाला होता है, तो इससे आप सेल्फ पैटर्न स्टिच बनाते हैं। ये एक स्टैंडर्ड स्टिच है, यानी कि आप ये यहाँ पर देखेंगे तो ये आपने यहाँ पर ये फिल में जाएंगे, ये एक स्टैंडर्ड स्टिच है। ये सेटिंग है ऑफसेट फ्रैक्शन की। आप यहाँ पर ये तो ततामी की स्पेसिंग 80 है। मैंने लास्ट टाइम शायद आपको बताने की कोशिश की, अगर जो एक डिजाइन में आप 60 का स्टिच यूज कर रहे हैं, तो आप ततामी की बारी आई है तो ततामी की जगह आप 70 का कर लेंगे, तब भी वो एक जैसा ही लुक आ रही होगी। ये कि ततामी थोड़ी सी गफनेस ज्यादा शो कर रहा होता है, क्योंकि इसका पैटर्न स्टिच होता है, तो स्टिच जरा भरवे लग रहे होते हैं इसको, तो आप 70 का लगा लें। तो अगर जो आप 80 का भी लगा लेंगे तो लोग मोस्टली ततामी को 80 भी यूज कर लेते हैं, लेकिन 60 की साटन चल रही है उस डिजाइन में, तो ततामी कौन सी चलेगी, 70। अगर जो 70 साटन चल रही है तो ततामी कौन सी चलेगी, 80। 60 की साटन चल रही है तो स्टार गोली जो से होती है, कल आपने बनाई हुई थी, या वो अच्छा वो बच्ची और आई थी,
साटन की जो स्पाइरल की स्पेसिंग होती है वो 1 होती है। अगर जो 60 की चल रही है आर्म स्टिच, तो गोलियां जो बनती है ना छोटी छोटी, आप इससे सीखेंगे। आपने ये देखें, ये गोलियां ये जब बनाएंगे, ये 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 यहाँ पर 2 है, लेकिन बाय डिफॉल्ट बच्चों ने आपने यही लगाई होती है। ये अब देखें, ये 60 लगा रहे हैं साटन और 60 ये ले रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं लगानी। अगर ये 60 साटन लगा रहे हैं तो इसको 80 तक रखें, 80 या 90, या अगर जो बहुत ज्यादा रिलैक्स रहना है तो 1। तो इसकी लुक भी वैसी आएगी। क्यों? क्योंकि इसके आपको रीजन समझ आ गई होगी, इसके स्टिच रिपीटेडली एक दूसरे के ऊपर चल रहे होते हैं। तो अगर जो हम इसको जेन्युइन स्टिच में रखते हैं तो ये निस्बतन ऐसे जैसे बटन की तरह का दाना बन जाता है। तो अगर जो थोड़ा सा बैलेंस रखना हो तो इसको हम थोड़ा सा लाइटर कर देते हैं। वैसे तो 1 स्पेसिंग काफी कम है, लेकिन जब स्टिच इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर रिपीटेडली चढ़ते हैं तो वो फिर 1 के ऊपर सूट कर जाती है। तो बाकी आपकी मर्जी का। अब मैंने क्या ये तातामी लगाई, तातामी का सेल्फ पैटर्न स्टिच क्या है, यही इसका बेहतरीन सेटिंग वैसे ये है, लेकिन आप इसको लगाना चाहें तो 60-70 लगा सकते हैं। लोगो डिजाइन में जो शूटिंग से हाफ की स्टिच चलाते हैं तकरीबन, यानी कि तकरीबन अगर जो ये तातामी यहाँ पर 80 की चल रही है तो लोगो डिजाइन में 40 की चलेगी। ठीक है, आपका साटन आपका यहाँ 70 की चल रही है तो लोगो डिजाइन में 35 की चलती है, 35 ठीक है ना। तो 60 या 35 की चलेगी, 30 की भी चलती है और इससे लेस नहीं चलती। तो यानी कि ऐसे समझ लें कि वही एक जनरल सा ट्रिक बता रहा हूँ, बुटीक में आप सीख रहे हैं, अगर जो लोगो बनाएंगे या एक्सपोर्ट के डिजाइन बनाएंगे तो इससे हाफ की स्पेसिंग, यानी कि ये 70 है तो उसको 35 की लगाएंगे, 3.5। आगे जाके चलो कभी करेंगे तो देख लेंगे। ये लेंथ आपकी नॉर्मली 4 to 5 ही चलती है, लेकिन आपको मैंने बताया कि 6 भी चला लेंगे तो स्टिच की कॉस्ट कम करने के लिए इसको 60 कर देंगे। अब स्टिच की कॉस्ट कम हो गई, क्योंकि पहले ये स्टेप 5 mm का ले रहा था सफर करने के लिए, अब ये लंबा कदम लेना शुरू हो गया, ये 6 mm का। तो फासला जल्दी तय होगा, क्योंकि इसके कदम बढ़ गए हैं तो नंबर ऑफ स्टेप्स भी छोटे लगेंगे, कम लगेंगे। ये मिनिमम लेंथ आप इसको 70-80 ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ये 80, अगर जो मैं कहूँगा 0.4 बाई डिफ़ॉल्ट 0.4 होती है, लेकिन इसका मतलब है कि आप अलाउ कर रहे हैं कि छोटे से छोटा टाँका 0.4 लगा लें। तो आपको मैंने बताया था कि 0.4 तो विजिबल ही नहीं होगा, वो ऐसी कचरा ज़रूर बनेगा। नंबर ऑफ स्टिचेज ही कॉस्ट बनाते हैं, जब छोटे छोटे टाँके ऐड करेंगे तो डिज़ाइन महंगा होगा। तो इससे बेहतर है कि हम इसको प्रोसेस के थ्रू निकाल दें कचरा इसका, तो वो आप 1 mm का छाना लगा देंगे तो 1 mm से छोटे सारे स्टिच ड्रेन में चले जाएंगे इसके, तो लाइट वेट हो जाएगा डिज़ाइन। या 0.8 लगा देंगे। तो इस तरीके से ये मिनिमम सेटिंग ये। अब ये बेसिक फ्रैक्शन सेटिंग, अभी मैं इम्पैक्ट दिखाने के लिए आपको कम कर रहा हूँ इसको, ताकि इफेक्ट देख लें आप। एक ये फ्रैक्शन सेटिंग है, इसको एडजस्ट करेंगे तो आपको इसका पैटर्न चेंज होता महसूस होगा। ये देखें, अब ये देखें, आप ये इसको यूं माइनस है, अब देखें। अब इससे पहले आप ये देखते होंगे तो आप कोई बच्चा गलती से भी ये नहीं कहता होगा ये तातामी है, वो सारे बच्चे यही कह रहे होंगे कि ये कोई नया स्टिच लगाया हुआ है, ये पता नहीं कैसे कॉलम सी को बार बार लगाया हुआ है या ऑब्जेक्ट जोड़े होंगे, लेकिन इसमें देखें कमाल लुक आ रही है। तो ये कैसे बना, इसकी फ्रैक्शन चेंजिंग देकर आप इसको जिस तरह भी चेंजिंग करेंगे आप इसको मैनेज कर सकते हैं। देखें ये ठीक है, ये इसके साथ ये देखें, ये भी आपको स्टिच के पैटर्न को चेंज करके दिखाएगा। ये देखें, नए से नया पैटर्न बनाएगा। इसके फिगर की आप कहें ये कि इसके कौन सा नंबर होना चाहिए इसका, तो ये कोई इशू नहीं है। आपको जो पैटर्न अच्छा लग रहा है वो आप लगा लें। आपका ये पैटर्न सपोज ये अच्छा लग रहा है, फर्ज करें ये, और इसको तेज करना है तो ये, पास करना है तो ये। जैसे हम अपने ऑडियो सिस्टम की बेस वगैरह सेट कर, तो इस तरीके से हम इसकी बेस सेट करेंगे। मुझे ये डिज़ाइन अच्छा लगा तो मैंने ये बना दिया इसको। आप वैसे हम इसको पोजीशन लाइन के साथ, पार्टीशन लाइन के साथ भी सेट करते हैं। पार्टीशन लाइन के साथ भी ये देखें, अब इसको मैंने कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग कौन सी होती है, 25 और 25। अगर जो आपने रीसेट करना हो तो इसको 25 और 25 करेंगे, ये स्टैंडर्ड लुक है इसकी। तो लेकिन अगर जो पार्टीशन लाइन में काम करूंगा तो ये देखें, इस वक्त मैं ये सीक्वेंस 1 2 3 जितना मर्जी रख लें, और लेकिन अब मैं इसको चेंज करूंगा तो देखें 0 0 0 0 0 4 4 4 4,
अब देखिए ये एक वीविंग में आप निटिंग जब करते हैं उसमें भी कमांड ऐसे होती है, शिफली की कमांड भी ऐसी होती है। और आप माजी में चले जाएं अपनी दादी अम्मा और नानी अम्मा से पूछें तो वो स्वेटर बुनती थी तो तब भी वो ऐसे बुनती थी। उसमें भी घरों का सिस्टम होता होगा, सिलाई का 2 घर नीचे 3 घर ऊपर 2। अभी जो गलीचे बुने जाते हैं वो भी इसी टेक्निक से बनाए जाते हैं। जो हैंडमेड कारपेट्स होते हैं वो भी ऐसे बनाए जाते हैं। तो अब देखें ये कैसा इफेक्ट आया, क्योंकि उसको मैंने कहा था कि 2 टांके ऐसे लगाए, वो ऐसे लगाए, वो यहाँ से उसने 4-4 टांकों की सेटिंग दे दी। आप यहाँ पर एक एक ऐसे भी कर सकते हैं, एक एक 4-4 6-6 8-8 9 8 6-6, ये 3 सेटिंग यानी कि ट्रिपल 6 डिजिट्स आप दे सकते हैं इसके ऊपर। आप देखें ये डिफरेंट कलर दे गया। आप इसको 000 जो मर्जी देना चाहें, अब 111 ओके, ये 8 सेटिंग ये। अब ये ये निटिंग स्वेटर्स बुनने की सिलाई के पैटर्न ऐसे ही बने होते हैं। अब ये देखें ये उसने नया पैटर्न बना दिया। अब ये अच्छा है या बुरा है, मेरा कंसर्न ये है कि आपको बताना कि आपने जब भी पैटर्न बनाने हैं तो आपने यूं बना देना। ये देखें यहाँ पर मैंने एक सिलाई को 3 को छोटा किया और 1 को बड़ा किया और बाकियों को बड़ा कर दिया, लेकिन 3 टांके इसने ऐसे लिए, 6 टांके इसने ऐसे लिए। समझ गए मेरी बात? तो अब आपकी नीड क्या कहती है डिजाइन की। अब आप इसको ऐसे मर्जी बना सकते हैं। इसको नॉर्मल करना हो तो आप इसको यहाँ से लाएंगे ऑफसेट फ्रैक्शन में, और मैनुअल कंट्रोल करना हो तो ये। अगर जो आप इसको डीपली जाएंगे तो सारी सेटिंग इन नोड्स की है। आप देखें जहां से भी मैं चेंज करूंगा इन नोड्स की प्लेसमेंट चेंज होती है। ये ओके, ये नोड प्लेस होते हैं। ये अगर जो आप मेरी वीडियो देखेंगे उसमें मैंने इसको कैलकुलेशन सिखाई हुई है, ये कैसे नोड चेंज हो रहे हैं और कैसे लुक चेंज हो रही है। तो आप उसमें मैंने उसी वीडियो में बताया कि ये स्टिच सारे वही होते हैं जो मैंने आपको एक कंटेंट लिख के दिया उर्दू का, कि लेंथ कितनी होती है, स्पेसिंग कितनी होती है, पैटर्न क्या होता है और फ्लो क्या होता है। ये आपने ततामी को मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया, बाकियों को भी इस्तेमाल करके देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि स्टिचेस कैसे डील होते हैं। अब अगेन ये ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट आपका लिया मैंने यहाँ से, ये ले लिया। अब ये मैंने साटन रेज लगाई है, बड़ा जबरदस्त स्टिच है। इसकी ये स्प्लिटिंग नहीं होती, ये छोटे ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, बड़े के लिए नहीं इस्तेमाल होगा। इसके लिए इसको लुक करके देखेंगे, देखें इसमें डॉटेड अभी नजर नहीं आ रही। अगर जो अभी डॉटेड नजर आ रही है, डॉटेड नजर आना शुरू हो जाए तो आपने उस पर काम नहीं करना, ठीक है। इसके ऊपर डॉटेड कंट्रोल रहनी चाहिए। अब देखें इसमें डॉट नजर आ रही है, नहीं तो पहले नजर आ रही थी। ये देखो अब इस वक्त तक डॉट नजर नहीं आ रही, तो कंट्रोल जी करूंगा, ये अब इस वक्त डॉट आपकी नजर आ रही है। ये आपके स्टिच में ये नहीं नजर आनी चाहिए, ठीक है। इस वक्त यहाँ मशीन एरर देना शुरू होती है, आपको नजर नहीं आ रही थी। इधर से तो बड़े खुश हो गए होंगे, बहुत अच्छा स्टिच लग गया, लेकिन ये ओवर लिमिट स्टिच लगा है इसका। अंडरले खत्म कर दूंगा, अंडरले इसकी ये अंडरले खत्म हो गई और ये चले। ये एनीवे ये इस वक्त ये सीन है, इसको मैं थोड़ा छोटा रखूंगा तो तभी है। ये छोटे ऑब्जेक्ट के लिए ज्यादा रिकमेंडेड होता है, ये छोटी पत्तियां बनाने के लिए एक डिजाइन दूंगा वो बनाने के लिए। आप देखें ये इस वक्त डॉट है लेकिन कम है, तो अगेन ये आपने इसको छोटा रखना है कि डॉट क्रिएट ना करे, क्योंकि इसकी स्प्लिटिंग काम नहीं करती। इसको आप इसको जंप में देखें, इसको कोशिश करें कि 6 mm 7 mm की रेंज में रखें। और इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्वालिटी यह है कि ये 3D लुक देगा। ये पहली लेयर जो इसकी नीचे की है वो सपोज 4 इंच 3 इंच की है, 3 mm की है, तो दूसरी 3.5 की आएगी, उसको ढांप लेगी, उसको अपने अंदर ले आएगी। और तीसरी 5 की होगी, चौथी 6 की होगी। आप इसमें 5 लेयर दे सकते हैं। यहाँ पर देखें, इसको स्टेम, इसको मैंने राइट क्लिक किया और इसको यहाँ पर 5 लेयर दे सकते हैं। ये देखें ये, और ये 5 तक दे सकते हैं, यानी कि बहुत खूबसूरत बेवल लुक में उभरा हुआ नजर आएगा। जब आपने डिजाइन को हैंडमेड लुक में दिखाना है, जैसे हाथ की कशीदाकारी होती है, उस वक्त ये स्टिच आता है। इससे पहले के सॉफ्टवेयर में नहीं है, ये E4 में ऐड हुआ है, ठीक है ना। इस लिहाज से इसको एंजॉय करें। एक और स्टिच लगता है, आपको मैंने बताया था कि काउंट करके, अभी बता रहा था कि ये स्टिच काउंट आपने 3 कर दिए, ये 3 कर दिए, इसकी लुक और इसकी लुक ऑलमोस्ट सेम आई।
अब देखें, इसको स्प्लिट खत्म कर दें। अब इसकी लुक और इसकी लुक, ये भी आपको बताना पड़ेगा ये क्या सीन। एनीवे ये इसकी लुक और इसकी लुक ऑलमोस्ट सेम आएगी। मकसद, लेकिन आप कहें ये डिफरेंट लग रहा है, इसकी स्पेसिंग का फर्क है थोड़ा सा, तो ये जंप भी आपका ऑफ है, ये जंप ऑफ है, ये करना है, तो ये आपकी जंप की सेटिंग 12। ये देखो, अब देखें ये ऑलमोस्ट लुक एक हो गई, ठीक है ना, कुछ सेटिंग। लेकिन इसका कमाल ये है कि ये नीचे वाला ऑब्जेक्ट माइनर था, छोटा होगा, ऊपर वाला बड़ा, उसके ऊपर वाला बड़ा, इस तरीके से बेवल लुक देगा, ठीक है। तो अदरवाइज इसका डिफरेंट होगा, इसका वैसे उभरा होगा लेकिन वो क्वालिटी नहीं देगा। पहले ये होता था, लोग इससे काम करते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि अगर जो कभी बनाना हो तो इससे बना के देखें। लेकिन ये भी गलत नहीं है, अगर जो गलत होता तो विल्कॉम वालों ने खत्म कर दी होती है ऑप्शन, ये मखसूस। लेकिन मैं देखें, मैं ज्यादातर चीजों उस पर ही करता हूँ कि अगर जो गलत होता तो विल्कॉम वाले इसको खत्म ही कर देते। इसका मतलब है स्टिल गलत नहीं है, आप लगाना चाहें तो इसको लगा सकते हैं, बट अगर जो वो 3D लुक देनी है तो आप इससे देंगे। ओके, क्लियर हो गया। अब ये आ गई गाइडलाइन, ये साटन रेज जिगजैग। अब जिगजैग हमारा स्टिच जबरदस्त है कि आप जिगजैग को मुख्तलिफ तरीकों से, आप जिगजैग और साटन, ये कौन सा स्टिच है? साटन। ये कौन सा स्टिच है? साटन। साटन में और ये कौन सा स्टिच है? जिगजैग। आप देखें साटन और जिगजैग में फर्क क्या है। अब थोड़ा सा इसको नॉर्मल कर देते हैं, इसकी वजह से ये, अब ये देखें, ये जिगजैग है और जिगजैग की स्पेसिंग क्या है? ये 2, इसकी भी 2 कर दें, फर्ज कर। आपको ये भी आपको सिमिलर लगेगा, ठीक है। इसके नीडल्स वगैरह ये आपको समझा इसने नहीं रहा कि क्योंकि आपका लेना देना नहीं है इससे। ये देखें, ऑलमोस्ट इन दोनों में फर्क महसूस हो रहा है? कोई किसी को नहीं ना महसूस हो रहा? उसकी स्पेसिंग भी 2 है, इसकी। अब आप ढूंढ के फर्क बताएं क्या है। फर्क है, फर्क है, ठीक है। चलिए मैं यहां से आपको गाइड करता हूं तो ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। ये साटन और ये जिगजैग, और जिगजैग को भी आपने ये दोनों जिगजैग को आपने 1 रख लिया, 1 रख लिया, और साटन को भी 1 रख दो। अब आपको सही, अब बताएं इनमें कोई फर्क है? ये जिगजैग है रेड कलर का मेरा, और ग्रीन कलर का मेरा साटन है। देखें ये लुक ऐसे नजर आ रही है। तो अब आप बताएं कि इसमें फर्क क्या है? फर्क इसमें सिर्फ एक आपने इसके यूटिलाइजेशन पे फर्क आएगा आपको। इसका देखें, स्टिच एक ही होता है, ये वाला, इनमें से एक स्टिच होता है, और ये, और दूसरा इसका लिंक होता है। ये स्टिच है, और ये जब नीचे आ रहा है ना, मशीन ये स्टिच करके देखता हूँ, दिखाता हूँ, आप देखें ये नीचे आ रहा है, तो ये कनेक्ट है, उसका ऊपर वाले स्टिच को लिंक भी तो देना है ना आपने। ये आ रहा है, और ये बेसिक स्टिच है, और ये इसका लिंक है। ज़ाहिर है इसके साथ जुड़ेगा तो मशीन चलेगी ना। ये लिंक है, ये लिंक है, ये स्टिच है, ये लिंक है, ये स्टिच है। अब देखिए जो लिंक है ना वो स्लांटिंग है, जरा तिरछा है, नीचे की तरफ आ रहा है ये, और ये स्ट्रेट है, टांका स्ट्रेट। असल में साटन टांका बिल्कुल स्ट्रेट होता है। अब आपको मुख्तसर बता दिया कि साटन 100% से स्ट्रेट होगा। ये डाउन आ रहा है, ये साटन नहीं है, ये इसका लिंक है। अगर जो एक और इसमें नॉलेज की बात बताऊं, अगर जो हम इसका काउंट बढ़ाते हैं, साटन का काउंट 3 कर दिया, आप देखिएगा अभी मेरी वही बात कि जो साटन का काउंट स्टिच पे बढ़ता है लेकिन लिंक पे नहीं बढ़ता। ये देखें, ये देख, लिंक एक ही है। ये देखें, ये साटन 1 2 3 बार लगाया, लेकिन ये लिंक है, उसने एक ही लगाया। ये आगे फिर साटन, ये 1 2 3, ये लिंक 1 2 3, ये लिंक 1 2 3, ये लिंक। इसका मतलब है कि साटन स्ट्रेट स्टिच होता है, डाउनवर्ड जो आ रहा होता है वो सिर्फ इसका लिंक है, वो सिंगुलर ही रहेगा। बेशक 11 काउंट करते हैं वो एक ही रहेगा, और साटन यूं स्ट्रेट लगाएगा। और इधर देखें, इधर आप रिपीट करेंगे या इसको बढ़ाएंगे तो ये आपका, ये इसमें आपका ये सारे का सारा टांका है। ये कोई हर टांका स्टेज की तरह डाउनवर्ड आ रहा है, देख हैं।
लिंक नहीं है, ये इसमें कोई भी लिंक नहीं है। इसको आप डबल भी कर देंगे, बैक ट्रैक भी कर देंगे, रिपीट भी कर देंगे, तो ये बिल्कुल ये भी टांका है और ये भी टांका है। अब इसकी असल इफेक्ट कहाँ नजर आता है? असल इफेक्ट आपने यहाँ देखा, ये बहुत हाई लेवल का एक्यूरेसी का काम करने वालों को पता होता है कि इसमें क्या फर्क नजर आ रहा है। अब ये देखें, ये मैंने लगाया साटन, इसको मैंने डुप्लीकेट किया और इसको लगाया डुप्लीकेट जिगजैग, और ये मैंने येलो कर दिया। अब देखें ये डिजाइन इसके ऊपर आ गया, ठीक है। उसको और इसको आप इसको डुप्लीकेट में येलो वाइट कर दें, ये येलो कर दें, ये डिजाइन आ गया। अब इसकी और लुक लेने के लिए इसको 4 या 5 mm भी किया जाता है। अब ये डिजाइन साटन नहीं बनाएगा। अब यहाँ पर वो उसको मैंने जिगजैग यूज किया है एक्स्ट्रा स्पेसिंग से। आप कहें सर आपने तो 5 mm की स्पेसिंग कभी भी नहीं बताई। भाई ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि आप कैसे इसको क्रिएट करते हैं। 0.5 की तो हमने बताई, लेकिन 5 mm की नहीं बताई। लेकिन 5 mm के बनाने से इसको लुक आ गई। कभी कभी हम एक ऐसा डिजाइन क्रिएट कर रहे होते हैं कि हम इसकी गोलियां भी यूज करते हैं इसमें। ये सपोज ये और ये 0.1 0.9 फर्ज करें ये। अब आप इसको बाज़ यूं भी लगाते हैं और बाज़ इनके एजेस के ऊपर सीक्वेंस भी लगाते हैं। आप देखें ये अब आप इसको इतना जबरदस्त बना लेंगे जब आप इसको फाइनल करेंगे। मैं एक रेफरेंस दे रहा हूँ, आप देखें ऐसे लग रहा है कि जैसे ये लाइन ऐसे टर्न होकर ये बुलेट बना रही है, यहाँ बुलेट बना रही है, ऐसे आगे कनेक्ट करेंगे तो ये साथ ही ऑपरेट कर रही होगी। तो इस तरीके से रीड कर देंगे तब भी आ जाएगी। मीन के ये वाली लुक जो है, अगर जो आप वैसे बनाना चाहेंगे तो लोग कहेंगे रन से बना लेंगे, ऐसे करके ऐसे करके। एक रन से बनाने से इतनी एक्यूरेसी नहीं आएगी। यहाँ पर आपका कंट्रोल बड़ा मजबूत है, आपने इसका गैप थोड़ा सा कम करना है, यूं कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, यूं कर सकते हैं, लेकिन मैनुअल बनाने से नहीं आएगी। लेकिन जो एक्यूरेसी कट्स की है वो इसमें भी नहीं आएगी। मकसद है कि ये जो फीचर है वो उनके लिए है जो एक्स्ट्रा काम करने चाहते हैं। लेकिन जो आमतौर पर जिगजैग को देखेंगे, साटन को देखेंगे, वो कहेंगे एक ही है। लेकिन जब इसका स्प्रेड करके स्टिच देखेंगे ना, अब ये जो लुक है ना जो स्टार की, वो मैं साटन को करके डुप्लीकेट करके करूंगा ना। ये इसको साटन किया, साटन को पकड़ा, ये अब डुप्लीकेट किया, ये इसको ग्रीन कर दिया। अब इसको मैं स्पेसिंग कम भी कर दूं, 5 mm की वही स्पेसिंग कर दूं। अब देखें ये देखें वो कैसा दे रहा है। अब असल तो लुक ये बनती है, लेकिन कभी आपने फिर वही कहूंगा, कभी आपने स्पेशल क्रिएट करना है, वहां पर आप चाहते हैं कि ये वाली लुक आए, तो आप साटन को करके ये लगाएंगे तो ये थोड़ा सा इससे हट कर दे रहा लुक, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। कभी आप इसको लगाना चाहेंगे स्ट्रेट स्टिच, आप देखें ये स्ट्रेट लगाया, अब इसकी देखें कितनी जबरदस्त लुक है। आप बगैर किसी मेहनत के आप एक अच्छा पैटर्न बना रहे हैं। आप अगेन यहाँ आते हैं, ये स्ट्रेट स्टिच है, इसको ये स्क्वायर स्ट्रेट भी कहते हैं, स्क्वायर भी कहते हैं। अगेन यहाँ पर आप कॉइल लगा देते हैं, ये फिल स्टिचेस में आ रहा है, लेकिन मैं इसमें यहाँ यूज कर रहा हूँ फिल। अब देखें ये डिजाइन बना। अब आपने इससे पहले कॉइल स्टिच नहीं सीखा था, अगर जो आपने तस्वीर देख ली होती तो आप कहते हैं इसको बनाना, साहब कहता है इसको ऐसे ऐसे करके बनाना शुरू कर, ऐसे ऐसे रन काफी देर तक रन घुमाते रहे तो ये कीड़े मकोड़े बनते बनते ये स्टिच बन जाता है। लेकिन इसके अंदर एक ऑटोमेटिक स्टिच इफेक्ट है, ये इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अगर जो यहाँ पर मैं ई स्टिच लगा लेता हूँ, ई स्टिच देखें, ई स्टिच का मतलब ये होता है कि ई की तरह का, देखें ये बन रहा है ना, ये ई की वजह से इसलिए रिजेम्बलेंस आ रही है तो इसको ई स्टिच कर दिया। इसका भी एक खास मतलब है, एक खास मकसद है, कहीं कहीं इसको बड़ा क्लासिकल यूज किया जाता है। ये इफेक्ट बनाने के लिए आप अगर वैसे तो रन से भी बन जाएगा, लेकिन इतनी एक्यूरेसी आ ही नहीं सकती। इसकी मजीद कैसे समझ आएगी, एक आप ऑब्जेक्ट बना लें, उसके ऊपर टांका लगाएं, उसकी सेटिंग अप्लाई करें, देखें, और जहां जहां आपके लिए सरदर्द बनती है वहां लिख लें और उसको दोबारा पूछें। ये देखें ये डबल स्केल, और आगे जाके फीचर में आपको नजर आ जाएगा। वैसे हम इसको फिल्म में भी देख सकते हैं कि स्केयर कैसा था। ये स्केयर था ये और डबल स्केयर में थोड़ा सा चेंज आ जाएगी क्रॉस में, एक उधर से और एक इधर से। आपको इस किस्म की लुक देनी है तो आप इस तरीके से दे सकते हैं, ठीक होगा ना। और अगेन एक ततामी स्टिच मैं गाइड कर रहा था, लास्ट टाइम भी गाइड किया था मैंने। ये जब मिक्स स्टिचेस की क्लास है इसलिए कंफ्यूज ना होइएगा। ये ततामी स्टिच, आप इसकी स्पेसिंग लेस करते हैं। आपने किसी का डिजाइन बनाना है, लेकिन उसकी स्पेसिंग यहाँ 2 mm कर दी, आपको ये रन बहुत बुरी लगेगी, ठीक है। आप इसको हटाना चाहेंगे, इस रन को क्या कहते हैं,
जो अंडरग्राउंड ऑब्जेक्ट के अंदर सेल्फ क्रिएटेड होती है, आपने क्रिएट नहीं की हुई, लेकिन जैसे ये सिर्फ ततामी में रीजन आती है तो ये रन नजर आती है। इस रन को क्या कहेंगे? ट्रेवल रन। जो ऑब्जेक्ट के नीचे क्रिएट होगी सैटर्न में भी क्रिएट होती है। आप यहां से देखेंगे ये भी क्रिएट हुई है, और यहां से देखेंगे आप, इसको मैं दिखाता हूं, आप ये देखें, ये भी एक रन क्रिएट होगी। ये मैंने तो नहीं ड्रा की, खुद क्रिएट हो। ये क्या चीज है? ये सेल्फ क्रिएटेड लाइन है, ये ट्रेवल रन कहलाती है, और इसकी सेटिंग हम यहां से करते हैं। ये देखें, यहां से ट्रेवल रन, ये देखें, ये ट्रेवल रन वाहिद जगह है कि इसकी नीचे वाली रन की सेटिंग हम यहां से 5 mm की कर देते हैं, क्योंकि ये नजर नहीं आती तो इसको भी 5 mm पे रख देते हैं। लेकिन अब ये ट्रेवल रन है, आपने डिजाइन को ऐसे चलाना तो ये डिजाइन आपका खराब कर रही होगी। ठीक है, इसको हम हटाते कैसे हैं? एक इफेक्ट होता है टर्पेंटू इफेक्ट, स्टिच में इस्तेमाल होता है ये। अब देखें, ये बड़ा बैलेंस हो गया और इसने उसको साइड पे कर दिया। इसी तरीके से हम अगले स्टिच को देख लेते हैं। ये डिफरेंट है, आइसलैंड कॉइल। आप देखें, ये बहुत डिफरेंट तरीके से इफेक्ट देता है। इस पे लोग कुछ इसमें ऑप्शन है, कुछ ये पुरानी चल रही हैं, इसमें लोग बड़ी मेहनत से काम किया करते थे ये पहले। अगेन ये आ जाता है आगे, ये कुछ टेक्निकल हैं, ये मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि ये चीजें। प्रोग्राम स्प्लिट वैसे ये है, ये भी एक फिल स्टिच है, और ये सेल्फ पैटर्न है, प्रोग्रामिंग करके इसके अंदर क्यूब रख दिए गए हैं। ये हंड्रेड्स ऑफ स्टाइल्स यहाँ मौजूद हैं। आप किसी भी स्टाइल को देखें कितना जबरदस्त है, ये किसी भी स्टाइल को आप यूज कर सकते हैं। और अगर जो आपका इससे भी दिल भरे ना भरे तो फिर आप खुद से क्रिएट भी कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो चले, इसके लिए जब हम स्प्लिट की क्लास करेंगे तो उसमें ऑटो स्प्लिट, प्रोग्राम स्प्लिट और यूजर डिफाइंड स्प्लिट और फ्लेक्सी स्प्लिट, ये चारों स्प्लिट्स आपको गाइड करेंगे। और ये स्टिचेस वही हैं जो पहली क्लास में मैंने आपको 3 बताए थे, लेंथ, स्पेसिंग और फ्लो। लेकिन उसके ऊपर हम ये कमांड इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ऑटो स्प्लिट आपने सुना नाम अभी इससे पहले, अभी मैंने नया बताया प्रोग्राम स्प्लिट, और फिर आ जाएगा यूजर डिफाइंड स्प्लिट, और फिर आ जाएगा फ्लेक्सी स्प्लिट्स। इसकी वजह से हम डिजाइन को मुख्तलिफ पैटर्न दे देंगे और बड़ा खूबसूरत इफेक्ट आ जाएगा। ये वही बात है कि ये सीखने वालों के लिए है कि जो सीखना चाहते हैं, अदरवाइज लोग सैटर्न और ततामी से बहुत सा काम कर रहे हैं। एनीवे, यहाँ पर आप इसको देखें, रिसर्च करें। ये इस्तेमाल कब करेंगे? जब आपने कहीं डिजाइन में देखा ये, आप कहेंगे ये मसला ही नहीं। जिसने नहीं देखा, सुफियान जैसे ने, ये रोना शुरू कर देगा, यार ये कैसे बनेगा। तो लेकिन जिसने पैटर्न देखा हुआ, सपोज वो कहेगा मुझे तो पता है कि ये पैटर्न है, तो मैं यहाँ से लगा दूंगा। सपोज ये इफेक्ट है, सपोज ये इफेक्ट है, कितना खूबसूरत इफेक्ट है। आप इसको सोच सोच के बैठे रहेंगे कि कहाँ क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, लेकिन आपने इसको पूरा विजिट करना है। इसके जितने भी पैटर्न आपको नजर आ रहे हैं, देखें ये देखें, नए से नया पैटर्न मौजूद है। आप इसको देखें ताकि आपका एक स्टोर है, आपका कस्टमर आता है, आप उसको डील तभी कर सकते हैं आपको पता हो कि आपके स्टोर में रखा क्या क्या हुआ है। कस्टमर दरवाजे पे खड़ा हो, आपको पता नहीं है कि जी आपका साबुन है या कौन सी आइटम कहाँ पड़ी हुई है, तो वो कैसे डील होगा। तो आप डिजाइन है, आपकी शॉप है, और आपने एक ऐसा पैटर्न देना है, आएगा तभी जब आप इसको प्रॉपर तरीके से उसको समझाएंगे बनाने कि मैं इसको यूज करूंगा, और ये आप मेरे से कमिटेड हो कि ये हम इसको प्रॉपरली विजिट करेंगे। एक होता है प्रोग्राम स्प्लिट, एक होता है मोटिव फिल। इसके अंदर थोड़े से लाइट पैटर्न्स होते हैं, ये भी बड़ा क्लासिकल है। आप इसको देखेंगे कि ये आपका आधे डिजाइन की टेंशन खत्म करता है। ठीक है, ये इसमें आप देखेंगे बहुत से पैटर्न्स हैं जिसको बनाने के लिए लोग देखते हैं ब्रांड्स में, ओहो ये तो बहुत मुश्किल पैटर्न बनाया हुआ है। और ये तभी आएगा जब आप इनमें से पैटर्न को विजिट कर लेंगे। देखें, ये हल्की सी लाइन लग रही है, लेकिन लाइन ही कितने जबरदस्त पैटर्न बना रही है। ये बहुत एक्स्ट्रा पैटर्न इसके अंदर मौजूद है। आप इस पर काम करें, और आप इसको जब आप क्रिएट करें तो इसको लगाने की कोशिश करें। ये सारे डिजाइन, अब इसमें माइनर से मैं चेंजिंग भी दे सकता हूँ। यहाँ पर एडजस्टमेंट में जाएंगे ना, जब हम इसको मोटिव फिल और मोटिव रन और प्रोग्राम स्प्लिट और फ्लेक्सी स्प्लिट सीखेंगे, मैं इसको मजीद डिटेल से गाइड कर दूंगा। अगेन यहाँ पर आ जाता है, ये देखें मोटिव कॉलम, मोटिव रन है, इसकी ये बहुत ज्यादा एडवांस दिया हुआ है इसने। ये भी जब मोटिव की बात होगी तो मैं ये सिखाऊंगा। तो ये इसके साथ ये कॉइल्स आ जाते हैं, ये पैटर्न्स आ जाते हैं, ये पैटर्न आ जाते हैं। इसकी सेटिंग ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इसको आप 0.7 लगाएं। ये देखिए, आप वेलकम 9 और वेलकम 10 जो पुराने वर्जन से ना,
उसमें ये पैटर्न नहीं था, लेकिन लोगों में क्रिएटिविटी उस वक्त की थी, वो भी ऐसा पैटर्न लगाना चाहते थे। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। आप ये बताइए, बोले कि मैनुअल कैसे ड्रॉ होता होगा, और पूरा पूरा दिन डिजाइनर इसी के ऊपर बैठा बैलेंस करता रहेगा, और अगर ये लाइनें घुमा भी लेगा तो इसका गैप और इसका गैप का डिफरेंस आ रहा होगा, फिर वो उसको छेड़ेगा, उसको खराब करेगा। समझ आ रही मेरी बात? आप कभी फ्री हैंड करके तो देखें इसको, आपने शक्ल देख ली है, तस्वीर देख ली, आप बनाकर देखें, इसको नहीं बनेगा, बड़ी मेहनत। लेकिन इसमें बड़ी बड़ी जबरदस्त फीचर है, बनाने के बाद आप इसकी यहाँ से एडजस्टमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन इससे पिछले वर्जन में ये भी नहीं थी। आस्ता आस्ता डेवलप होता होता अब आ रहा है कि आपने पैटर्न बना लिया, आप अपनी मर्जी से यहाँ यूज करेंगे, और अपनी जहाँ नीड होती है, एक बैकग्राउंड पे एक टेक्सचर बनाया जाता है फैब्रिक के ऊपर, और इसके ऊपर मोटिव बनाए जाते हैं, और इसके अंदर भी बहुत सी फीचर है। कंट्रोल के कर देते हैं तो ये रन में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ से सी कर देते हैं तो ये डिफरेंट फॉर्मेट में कवर हो गया। और ये देखें, मैंने उससे करते करते क्या बना लिया, और आप इसको सोच रहे होंगे ये कैसे बन गया होगा। ये देखें, ये और ये कितना जबरदस्त पैटर्न बन गया। तो ये आज आपका फिल स्टिचेस का सेशन था। इसमें आप कोशिश करें कि इन सब को इस्तेमाल करें, और जो चीज़ें नहीं भी आती हैं उसको इस्तेमाल करें, और पैनल को टच करें इसको, और हर सेटिंग को चेंज करके उसके इफेक्ट्स देखें। आपने ये 3 लेसन 1, 2 और 3 हर सेंस में ओके करना है, ठीक है ना। तो फिर आप अगर जो करना चाहेंगे तो फिर ये आपको करना होगा, ठीक है। अभी ये 1, 2, 3 और ये चौथा, इनको क्वालिफाई करने के बाद, अगर ये क्वालिफाई नहीं करेंगे तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये करने के बाद ये करें, और बाकी आसान ही है इसका। ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू व्यूवर्स, आई होप कि आपको नीडल क्राफ्ट पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया यह सेशन लाजमी पसंद आया होगा। नीडल क्राफ्ट पाकिस्तान फैशन एंड टेक्सटाइल की एक मारूफ कंपनी होने के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल और ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी एक कलीदी हैसियत का हामिल इदारा है, और इस इदारे को नेशनल ट्रेनिंग ब्यूरो, स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ट्रेड टेस्टिंग प्रोफेशनल स्किल काउंसिल, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ऑथोराइज ट्रेनिंग पार्टनर होने का एजाज भी हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस अदारे का हेड एक ऐसा क्वालिफाइड शख्स है जिसको अपने ट्रेड की थ्योरी से लेकर प्रोडक्शन तक के तमाम अमूर पर कमाल महारत हासिल है, और जिसके मावनीन को भी फैशन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक मारूफ मकाम हासिल है, और जिसका मिशन है कि वो अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को रंगो नस्ल, जात पात और मजहबी तासुब से बालातर होकर दुनिया भर में आम करे, बिकॉज उसका ईमान है कि इसके इस हकीर से अमल से तरबियत पाने वाला एक भी हुनरमंद उसकी मगफरत का एक मेजर सोर्स साबित होगा। नीडल क्राफ्ट पाकिस्तान कोई कंप्यूटर टाइप इदारा नहीं, बल्कि फैशन एंड टेक्सटाइल का एक मारूफ डिज़ाइन स्टूडियो और प्रोडक्शन हाउस है, और हम यहाँ अपने ट्रेनी तलबा को स्टेप बाय स्टेप तमाम मराहिल से गुजार कर एक हकीकी प्रोफेशनल बनाने की तरफ कोशियां हैं। यही वजह है कि इस इदारे के सर्टिफाइड डिज़ाइनर की एक बड़ी तादाद दुनिया भर में, बिलखसूस पाकिस्तान के तकरीबन तमाम फैशन ब्रांड्स और प्रोडक्शन हाउसेज में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं। डियर व्यूवर्स, आप भी हमारी इंस्टीट्यूशनल या ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पर राब्ता करें, या अपनी किसी भी डिजायर्ड वीडियो के लिए हमारी वीडियो ऑन डिमांड की सर्विसेज भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग से रिलेटेड हमारी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, बिकॉज आपका ये छोटा सा अमल मेरे मिशन को एक बड़ी एनर्जी प्रोवाइड करता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। You got me running, got me running. Shake it, shake it.